हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए है। और जूनियर शिक्षक भर्ती में जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए है स्पेशली। ये आपका जो सिलेबस है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो उसका फर्स्ट है, आज हम स्टार्ट करेंगे भोजन स्वास्थ्य एवं रोग। तो पहले हम भोजन स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ेंगे। हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री खानी चाहिए, कौन क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ये जो वीडियो है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम आपके लिए साइंस के जो सिलेबस हैं उन सब की वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा खाद्य सामग्री एवं स्रोत। तो फूड वैरायटीज़ एंड सोर्सेज। कुछ ऐसी खाद्य सामग्री होती हैं जो कि कच्ची खाई जाती हैं। हम जानते हैं कुछ ऐसी खाद्य सामग्री होती है जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें हम कच्चे नहीं खा सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते कच्चा। सब्जियां जो सब्जियां होती हैं उनको हम पकाकर खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फल सब्जियां या फिर आपके खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं वो हमें दो तरह से प्राप्त होती है। एक तो एनिमल्स के थ्रू प्राप्त होता है और दूसरा प्लांट्स के थ्रू प्राप्त होता है। तो एनिमल्स से जो आपको मिलते हैं वो आपके क्या है, दूध दही अंडे घी, ये सब क्या होते हैं, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। और जो आपको प्लांट से मिलते हैं वो फल साग सब्जी अनाज, ये सब आपको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स, हाँ, और एक चीज़ और, प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि खाए जाते हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं नहीं खाए जाते। जो प्लांट्स होते हैं उनके कई कई पार्ट खाए जाते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके जो खाए जाने योग्य पार्ट होते हैं वो उनके फल है, फूल है, सब फल फूल जड़ें, कुछ की तो जड़ें खाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके दो या दो से अधिक पार्ट हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम सिर्फ सिंगल पार्ट खाते हैं। जैसे कि सरसों हुआ, तो सरसों के पत्ते का हम साग बना के खाते हैं, और सरसों के जो बीज होते हैं उनका तेल, ठीक है। इसी तरह से जो केले का फूल होता है और उसका फल, दोनों को हम यूज़ करते हैं। सहजन आप जानते हैं, तो सहजन के फूल और फल हम दोनों को खाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं सब खाने योग्य होते हैं, सब खाने योग्य नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि विषैले भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आप देखते हैं जो चना होती है, मूग, चना और मूग, इन सब को हम भिगो कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि चना और मूग हम भिगो कर खाते हैं तो हमारे शरीर को पौष्टिक आहार प्रदान करता है, ठीक है। जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो नेक्टर्स मतलब होता है कि जो उसके स्वीट रस होते हैं, स्वीट जूस होते हैं, ये उसको कहाँ से लाती हैं, ये उसको अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। फूल से जूस को ले करके ये इसे अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, ठीक है, और जिसे वो साल भर चलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए फूलों के मकरंद अर्थात मीठे रस को एकत्रित करती हैं और उसे अपने छत्ते में रख लेती हैं। अब आगे देखते हैं, हमने उसी पॉइंट को लिया है जो मेन है, सारे पॉइंट को नहीं लिया है, ठीक है। शाकाहारी एनिमल्स कौन से होते हैं? हार्बीवोर्स क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं, जिसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे काऊ गोट बफेलो, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी यानी कार्निवोर्स क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स विच ईट ओनली द एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ एनिमल्स यानी मीट को खाते हैं, मांस खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, फॉक्स, ये सब हुआ। नेक्स्ट आपका तो ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स बोथ को खाते हैं, ठीक है, दोनों को ईट करते हैं, वो आपके ओमनीवोर्स होते हैं। इसमें जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन बींग्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मतलब ह्यूमन बींग्स भी आपका क्या होता है? ओमनीवोर्स होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ये जानिए, नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो भोजन के घटक कौन से होते हैं हमारे शरीर के लिए? आवश्यक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में रुक्षांश यानी आहारी रेशे की भी ज़रूरत होती है, जल की भी ज़रूरत होती है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इन एडिशनल फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। हमारी बॉडी के लिए एक मेजर न्यूट्रिएंट जो आवश्यक घटक होते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और जो इसमें कुछ एडिटिव होते हैं, कुछ एडिशन और होते हैं, वो आपके जानते रहिए क्या है? डाइटरी फाइबर्स और वाटर। इनकी भी ज़रूरत हमारे भोज मतलब हमारी बॉडी को होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करके यह पता लगाया जा सकता है कि उसमें कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनके लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी खाद्य सामग्री या फूड मटेरियल को हम जब टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट के लिए कौन सा सोल्यूशन होना चाहिए? तो कास्टिक सोडा होना चाहिए, कॉपर सल्फेट और आयोडीन के विलयन की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा और आयोडीन सोल्यूशन इसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है वो कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट मोस्टली आर स्टार्च प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड आवर बॉडी गिविंग फूड लाइक एज अ वीट, पोटैटोज। ये वीट है, WHEAT, वीट मीन्स होता है गेहूँ। बीट हुआ, पोटैटो हुआ, राइस, ETC गुड से गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, और जो से हमें एनर्जी मिलती है, ये इसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जैसे वीट हुआ, गेहूँ, चावल, आलू, केला, ये सब क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका टेस्ट हम करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे। तो आयोडीन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का आयोडीन टेस्ट कैसे करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट। फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू द सैंपल ऑफ फूड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में हम कुछ कच्ची सामग्री को लेते हैं, थोड़ी मात्रा में हम कच्ची सामग्री को लेते हैं जिसे परख नली में डालते हैं। ठीक है, फिर इसमें आयोडीन के विलयन को 2-3 बूंद डाल देते हैं। आयोडीन का जो सोल्यूशन होता है उसको 2-3 बूंद डालते हैं, और जो फूड मटेरियल रहता है धीरे धीरे देखते हैं कि उसका रंग जो है वो ब्लैक या फिर ब्लू होने लगता है। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जो उसका कलर होता है या तो वो ब्लैक हो जाएगा या फिर कैसे हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उस फूड में अगर उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो जाता है तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे देखिए इसका कलर धीरे धीरे कैसे हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, पहले क्या करेंगे फिर से एक बार सुन लीजिए ये, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आता है। ये आपके सुपर टेट के लिए भी है और यूपी टेट और सी टेट दोनों में भी सेम सिलेबस ही है, इसलिए प्लीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपके यूपी टेट और सी टेट में भी आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम पहले खाद्य सामग्री यानी फूड मटेरियल्स को लेंगे। ठीक है, फिर इसमें तन HCl डालेंगे, सॉरी उसमें आयोडीन विलयन को 2-3 बूंद डालते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो आपका फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे अपने कलर को चेंज करने लगता है। यदि उसका कलर नीला या काला यानी ब्लू या ब्लैक होता है तो इससे हमें पता चलता है कि उस फूड में स्टार्च प्रेजेंस है। तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है प्रोटीन टेस्ट। हम क्या किसकी बात करेंगे? प्रोटीन टेस्ट की। तो प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन आर द proteins are the body building nutrient. They are needed to build every single part and organs to body. They help growth and repair of our body. जो प्रोटीन होता है ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारी बॉडी को बनाता है। ये बॉडी के हर एक सिंगल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको बढ़ने में और रिपेयर करने में सहायता करता है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। प्रोटीन का टेस्ट में प्रोटीन इज़ द फूड सैंपल आर टेस्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोटीन के लिए हम जो फूड सैंपल होता है उसको परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें 10 बूंद जल डाल करके उसमें अच्छे से मिलाएंगे। उसमें पहले 10 जो है उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालेंगे, अच्छे से उसको मिलाएंगे। फिर उसमें 2 ड्रॉप कास्टिक सोडा और 2 ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट डाल करके अच्छे से मिलाएंगे। कुछ देर तक उसको छोड़ देंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसका कलर है वो चेंज होता है। उसका कलर किस तरह से हो जाता है, तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। यहाँ पे देखिए उसका लिखा है उसका कलर पर्पल हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है, यह कंफर्म हो जाता है कि उसमें प्रोटीन है। तो क्या करेंगे, पहले जो फूड मटेरियल्स है, जो फूड सैंपल है उसको एक बीकर में लेंगे, ठीक है। इसके बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालेंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर उसमें 2 ड्रॉप कास्टिक सोडा और 10 ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट डाल के उसको मिला के कुछ देर तक छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका कलर ब्लू कलर उसका कलर पर्पल में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंस है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंस है। नेक्स्ट आप देखते हैं फैट के लिए। फैट आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट। फैट क्या है, ये हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है। दे आर नीडेड इन द मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी को मॉडरेट अमाउंट में रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। दैट इज जैसे कि ऑयल, घी, बटर, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो हम फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फूड सैंपल को लेते हैं। फूड सैंपल को एक वाइट पेपर में ले करके हम लपेट देते हैं। फिर हम उसको अच्छे से कूटते हैं, मतलब फिर उसको हम बहुत देर तक मसलते हैं, ठीक है। उसको लपेट करके अच्छे से उसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद धीरे धीरे हम उस पेपर को ओपन करेंगे। ओपन करके देखेंगे कि अगर उसमें ऑयली पैचेस पड़े होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस यानी उस फूड में फ़ैट है। इसका मतलब यह है कि उस फूड में फ़ैट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं फाइबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइबर क्या है। Fiber are the material that edible to the food. Human cannot use fiber as the nutrient, but fibers ये वे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हम उसे न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व के लिए नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए रिक्वायर होता है। तो हमारे शरीर को अल्प मात्रा में खनिज लवण की भी ज़रूरत होती है, मतलब डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं कि जो खट्टे फल होते हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे। डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो डिफिशियंसी डिजीजेज आर काज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। डिफिशियंसी डिजीजेज हिंदी में इसे कहते हैं अभावजन्य रोग। यहाँ पे देखिए हिंदी में कहते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग यानी डिफिशियंसी डिजीजेस। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में लंबे समय तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है। और वो रोग क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीजेज होता है। जब किसी भी पोषक तत्व की कमी से हमारी बॉडी में कोई डिफिशियंसी यानी कोई रोग होता है तो उसे हम डिफिशियंसी डिजीजेज कहते हैं, ठीक है। दीज डिजीजेज कैन बी ट्रीटेड बाय द प्रॉपरली बैलेंस डाइट। ये जो डिजीजेज होते हैं इसे हम प्रॉपरली बैलेंस डाइट से सही कर सकते हैं। इफ़ द बॉडी इज डिफिशियंट इन द विटामिन बी के डिफिशियंसी डिजीज दैट द स्कर्बी पेलाग्रा। ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरह की डिजीजेज जो होती है, यदि डिफिशियंसी डिजीजेज विटामिन के कारण होती हैं तो वो कैसे होती हैं, वो स्कर्बी हो सकती हैं, पेलाग्रा हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, ये सब विटामिन के कारण होती है। इफ़ मिनरल्स के कारण हो रही है तो डिफिशियंसी डिजीजेज ये मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीजेज कहलाती है, ठीक है। द डिजीजेज
इफ आयरन डिफिशियंसी डिजीजेज लीड टू द एनीमिया आयरन डिफिशियंसी डिजीजेज से एनीमिया। और फास्फोरस की कमी से हाँ क्या होती है, जो बोन्स वीकनेस और टीथ गिरने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस की कमी से बोन्स वीक हो जाती है और टीथ गिरने लगते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है। विटामिन से स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है विटामिन एंड मिनरल्स दिया गया है आगे, और डिफिशियंसी डिजीजेज और उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, रतौंधी इसमें क्या होता है, पुअर विजन, हमें कम दिखाई देता है या फिर हम नहीं देख पाते हैं अंधेरे में, या तो हम नहीं देख पाते हैं या फिर हमें कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है विटामिन बी, जिसकी वजह से बेरी नामक रोग होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, अपने वेट को लॉस कर देते हैं और हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, और इसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं, इसमें आपके मसूड़ों से खून आता है। ठीक है। विटामिन डी रिकेट्स होता है, और इसमें क्या होता है, सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो भंगुर हो जाती है, मतलब बहुत वीक हो जाती है और टूटने लगती हैं। विटामिन ई को क्रॉसन डिजीजेस कहते हैं, और ये इसमें क्या होता है, पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती हैं विटामिन ई की कमी से। विटामिन के में क्या होता है, हैमरेज हो जाता है। हैमरेज मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग विद द डिलेज, इससे हैमरेज हो जाता है, जो ब्रेन हैमरेज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं फूड सोर्सेस आपको दिए गए हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसको वो विटामिन्स, हमारी बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं ये एंटी इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए क्या होता है, कीप आई एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए की वजह से हम अपनी आँखों को और अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। विटामिन बी वन की वजह से हम क्या कहते हैं, हेल्दी एंड बोन्स आर यूज्ड एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। विटामिन सी ये हेल्प द हील वुंडेड एंड मेंटेन्स हील गम्स एंड ब्लीडिंग द वेसल्स फाइट इन्फेक्शन। विटामिन सी से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी जो होती है ये हमारी हड्डियों को, हमारे हेल्थ को, हमारे मसूड़ों को ब्लीडिंग होने से, कमज़ोर होने से रोकता है। विटामिन डी जो होता है ये हमारी टीथ बोन्स को मजबूत करता है। विटामिन ई की वजह से हमारी ये स्किन जो होती है ये, और हेयर बाल और हमारी स्किन, ये सब नहीं गिरते हैं, ये बहुत अच्छे बने रहते हैं। विटामिन के जो होता है फैक्टर इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को जमने में सहायता करता है विटामिन के। ठीक है। आगे देखते हैं मिनरल्स, हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो मिनरल्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प योर बॉडीज फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ मेनी डिफरेंट लेवल। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को अलग अलग डिफरेंट लेवल पर फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मिनरल्स आर इसेंशियल्स फॉर वेरियस, मिनरल्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑर्गन ग्रोथ के लिए, ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट मिनरल्स क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन, ये सब होते हैं। तो हम इसके वर्क एक बार देख लेते हैं। जो कैल्शियम है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम क्या है, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मीन्स इसमें ब्रिटल बोन्स हमारे टूटने लगते हैं, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फिर फास्फोरस देखिए, बैड टीथ, आपके दांत खराब हो जाते हैं और रिकेट्स हो जाता है। ठीक है। ट्विस्टेड लिम्ब, अनफॉर्म्ड टीथ, ट्विस्टेड लिम्स, आपके जो हाथों के वो होते हैं, लिम्स होते हैं, ये अलग तरह से मुड़े उड़े होते हैं। और टीथ जो होते हैं, अनफॉर्म टीथ जो होते हैं आपके ऊपर नीचे इधर उधर चढ़े उड़े होते हैं। आयरन देखिए, आयरन की वजह से एनीमिया हो जाता है, लो रेड ब्लड सेल्स काउंट।
ठीक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, मीन्स ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और हम कुछ चीज़ें बता देते हैं। तो आयोडीन के लिए हमें क्या खाना चाहिए हमारे शरीर में, जैसे कि आपको पता ही है कि अल्प मात्रा में, हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में को जो अल्प मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तो हम आयोडीन के लिए क्या खा सकते हैं। आयोडीन के लिए हम पालक खाएं, ध्यान दीजिएगा, हम पालक खा सकते हैं, अदरक हुआ, पालक हुआ, अदरक हुआ, मछली, ये सब आयोडीन के स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है, फास्फोरस के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो फास्फोरस के लिए हमें मिल्क लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, आपको बनाना लेना चाहिए। ठीक है, केला हो गया, केला लेना चाहिए, मिर्चा खाना चाहिए, फास्फोरस के लिए आपको मिर्चा खाना चाहिए, और चावल यानी राइस, आपको चावल खाना चाहिए। ठीक है, फिर हम आयरन के लिए देखते हैं। आयरन के लिए हम क्या कर सकते हैं। आयरन के लिए आयरन आपको आप पालक खाइए, आयरन के लिए आप पालक खा सकते हैं। ठीक है, और पालक खा सकते हैं, सेब खाएं, ये सब आयरन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कैल्शियम के लिए हमें दूध, दही, अंडा ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये जो, और एक चीज़, हमारे शरीर को जल व आहारी रेशों की ज़रूरत होती है, तो हम रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में पचते नहीं है। जो रुक्षांश होते हैं यानी जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं पचते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में पचते नहीं हैं। ठीक है, ये लेकिन ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर जो हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जो भी पोषक तत्व होते हैं लेकिन ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं देते हैं। कुछ चीज़ें और आप जानते रहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा आता है कि जब भी छिलका हटा करके फल या सब्जी को धोते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, जब भी छिलका हटाते हैं तो धोते हैं तो जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और हाँ, सब्जियों को जब ज़्यादा पकाते हैं तो जो विटामिन सी होती है, विटामिन सी, ये सब्जियों को अधिक पकाने से नष्ट हो जाती है। विटामिन सी, सब्जियों को अधिक पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। चावल दाल को 2 से अधिक बार जब धोते हैं तो उसमें कुछ उसके ऊपर कुछ विटामिन्स और कुछ खनिज लवण होते हैं जो कि हट जाते हैं 2 से अधिक बार धोने पर। वसा की अत्यधिक मात्रा किसके, ओबेसिटी का रीज़न होती है। अगर हमारी बॉडी में फैट्स अधिक मात्रा में है तो हम जानते हैं कि वो ओबेसिटी का रीज़न होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अधिक फैट नहीं खाएंगे। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को इस तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।